Hey everyone, this video will be on rule of law. Rule of law is both a concept of constitutional as well as administrative law. We always read it with Article 14 और इस थ्योरी को दिया है मिस्टर एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को कुछ इस तरह से कहा था। He says, no man is above the law and every person, whatever his rank or conditions, is subject to jurisdiction of courts. यानी कि कोई भी आदमी कानून से बड़ा या कानून से ऊपर नहीं होता। कानून यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रेगुलेशन जिससे सारे पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर रैंक, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस इन लाइफ, दे आर बाउंड। एंड इन लॉज को इन्फोर्स कौन करता है? कोर्ट्स। इसके तीन मतलब हैं। रूल ऑफ लॉ की थ्योरी को डाइसी ने जब प्रोपाउंड किया तो उसने कहा सबसे पहला मीनिंग है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, जिसको उसने एक्सप्लेन किया कि एक आदमी को आप सिर्फ पनिश कर सकते हो फॉर ब्रीच ऑफ लॉ एंड नथिंग एल्स। आप उसे अपने मन मुताबिक पनिशमेंट्स या मन मुताबिक कानून की जो पनिशमेंट्स हैं वो नहीं इन्फोर्स कर सकते। पनिशमेंट सिर्फ तभी होगी जब एक लॉ का ब्रीच हुआ है। तो ये जो आर्बिट्रेरीनेस है इसको समझते हैं। इसके साथ ही आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है अब्यूज ऑफ पावर। जब भी अब्यूज ऑफ पावर होगी या फिर कहते हैं आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर होगा, तब एक इक्वालिटी का वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स टूट जाता है। हेंस इसका पहला मीनिंग इसी के बारे में है कि आपने अपनी जो कानून में दी गई हुई पावर्स हैं, जो भी रूल कर रहा है हमें, जिसने कानून में दी गई हुई पावर्स है उसी को ही यूज करना है और विदाउट अ प्रोविजन ऑफ लॉ उसने कभी किसी को पनिश नहीं करना। सेकेंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली ये कहता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। अब इंग्लैंड में ये कहा जाता था कि ओनली किंग इज अबव द लॉ बट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, रेस्ट ऑफ द नोबल्स, दे आर नॉट। थर्ड मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। अब थर्ड मीनिंग जो है ये इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया, सो कीप दैट इन माइंड। इसका मतलब ये था कि सोर्स ऑफ राइट्स इज नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट रूल्स डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स। तो जब इसने कहा कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड का एक नतीजा है कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये कहना चाहते थे कि सिंस यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है ना वो कोर्ट के प्रोपाउंडेड डिसीजन से ही एक्सट्रैक्ट होंगे। अब आ जाते हैं कि इन पर्टिकुलर रूल्स की या फिर एक पर्टिकुलर मीनिंग्स की एक्सेप्शंस क्या है। सबसे पहली एक्सेप्शन है रूल नंबर 2 की, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो एक्सेप्शन सबसे पहले ये है कि ये जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये सब पे सिमिलरली अप्लाई नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो हमारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं, उनको काफी सारी प्रोटेक्शंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR या फिर किसी और पब्लिक फंक्शनरी या पब्लिक ऑफिशियल ने अगर कुछ गलत किया है या फिर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है, आपको सैंक्शन सीक करनी पड़ती है। वो एक तरह से इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू दी पब्लिक ऑफिशियल्स बट द सेम इज नॉट अवेलेबल टू एक नॉर्मल सिटीजन। तो आप ये देख सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये एक एक्सेप्शन बन के रह जाता है। सेकेंड एक्सेप्शन बात करते हैं, वो कहता है रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस फ्रॉम स्पेशल रूल्स। इसका अगर मेरे को बेस्ट एग्जाम्पल देना हो वो होगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस। तो ये एक बिल्कुल ही सेंसिबल बात होगी कि जो रूल्स हम नॉर्मल सिटीजन्स को लगाते हैं या फिर जो हम कई बार फ्रीडम्स नॉर्मल सिटीजन्स को देते हैं वो आर्म फोर्सेस को नहीं दे सकते। अगर हमने आर्म फोर्सेस या दूसरी जो हमारे स्पेशल क्लासेस जिनको कहा जाता है उनको सर्टेन फ्रीडम्स दे दी और बिल्कुल ही खुले में दे दिया तो एक प्रॉब्लम या फिर एक क्योटिक सिचुएशन बन सकती है। हेंस बिकॉज दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर सर्विस दे आर सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स। तो इसी कारण हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस फ्रॉम स्पेशल रूल्स और बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स। थर्ड, मिनिस्टर्स आर गिवन वाइड डिस्क्रेशन। आप ये देखते हैं कि जो हमारे मंत्री होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको काफी ज्यादा ओपन और काफी ज्यादा वाइड डिस्क्रिप्शन दी जाती है एज टू देयर डिसीजन मेकिंग। यूजुअली बिसाइड्स वेल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू नॉर्मल रूल्स और नॉर्मल क्या कहते हैं उसे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एज फार एज अदर ऑफिशियल्स आर कंसर्न। तो
आप ये देख सकते हैं कि मिनिस्टर्स को ज्यादा डिस्क्रिशन है, ज्यादा पावर्स है, हेंस अगेन यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन जाता है कि हेयर रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई। फोर्थ एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इफ आई हैव टू बी एन एडवोकेट, और अगर मैं एडवोकेट की तरह प्रोसीड कर रहा हूं, अपना प्रोफेशन में हूं, तो आई विल बी सब्जेक्टेड टू एडवोकेट्स एक्ट। जस्ट लाइक दैट डॉक्टर्स हैव सेपरेट रूल्स लेड आउट फॉर देम। ये क्यों लेड आउट हैं? क्योंकि ये जो प्रोफेशंस हैं या फिर जो इनका जो वर्क है, दैट इज ऑल्सो ऑफ अ स्पेशल और ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचर। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो स्पेशल रूल्स हैं ये सिर्फ इन्हीं लोगों को अप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा, बट नॉट टू नॉर्मल सिटीजन्स। तो अगेन आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं होती पूरी तरह, और सर्टेन लोगों को डिफरेंट रूल्स प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है ऑन रूल ऑफ लॉ। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।